नमस्कार। आज हम वीएसीपीआर थ्योरी के बारे में सीखेंगे। यह सिद्धांत हमें बताता है कि अणु या मॉलिक्यूल्स का आकार कैसा होता है। मुख्य विचार यह है कि इलेक्ट्रॉन के जोड़े एक दूसरे को पीछे धकेलते हैं और यथासंभव दूर रहने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर ज्योमेट्री की। जब एक केंद्रीय परमाणु के चारों ओर केवल दो बॉन्ड पेयर होते हैं तो वे एक दूसरे से 180 डिग्री की दूरी पर होते हैं, जिससे एक सीधी रेखा बनती है। अब ट्राइगोनल प्लानर को देखिए। यदि तीन बॉन्ड पेयर हैं तो वे एक पंखे की तरह फैल जाते हैं। इनके बीच का कोण 120 डिग्री होता है, जिससे यह एक समतल त्रिकोण जैसा दिखता है। जब चार बॉन्ड पेयर होते हैं तो वे एक 3D पिरामिड जैसा आकार बनाते हैं, जिसे टेट्राहेड्रल कहते हैं। यहाँ हर बॉन्ड के बीच का कोण 109.5 डिग्री होता है। पांच बॉन्ड पेयर होने पर हमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल संरचना मिलती है। इसमें तीन बॉन्ड बीच के घेरे में होते हैं और दो ऊपर नीचे, जो अलग अलग कोण बनाते हैं। छह बॉन्ड पेयर के लिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। यहाँ सभी बॉन्ड एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी 90 डिग्री के कोण पर। लेकिन क्या होगा अगर परमाणु पर लोन पेयर्स हों? लोन पेयर्स बॉन्ड पेयर्स की तुलना में अधिक जगह घेरते हैं और ज्यादा धक्का देते हैं, जिससे बॉन्ड एंगल्स कम हो जाते हैं। पानी के अणु यानी H2O को देखिए। ऑक्सीजन के दो लोन पेयर्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स को नीचे की ओर दबाते हैं, जिससे कोण 109.5 से घटकर 104.5 डिग्री रह जाता है। इसे बेंट शेप कहते हैं। अमोनिया में एक लोन पेयर होता है। यह तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को थोड़ा सिकोड़ देता है, जिससे 107 डिग्री का कोण बनता है और आकार एक पिरामिड जैसा हो जाता है। संक्षेप में, वीएसीपीआर थ्योरी हमें यह समझने में मदद करती है कि इलेक्ट्रॉन जोड़ों के बीच का प्रतिकर्षण ही किसी भी मॉलिक्यूल के अंतिम आकार को निर्धारित करता है। आइए एक उदाहरण देखें। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के साथ दो डबल बॉन्ड्स होते हैं। क्योंकि यहाँ केवल दो प्रभावी दिशाएं हैं, इसका आकार लीनियर या सरल रेखीय होगा। उम्मीद है कि अब आप मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को आसानी से पहचान पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जनरेटेड बाय विजन सॉल्व AI।